हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको पता चले या आपको गाइड करना चाहती है। अगर आप किसी मार्ग में भटके हुए महसूस कर रहे हैं या जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं, उसके लिए आज मैंने किसी भी तरह का पाइल नहीं रखा हुआ है, इसलिए आपको चूज करने का कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मानना ये है कि ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना चाहिए और जिन लोगों को ये क्लैरिटी जीवन में चाहिए होगी। इसलिए आज कोई पाइल नहीं है, कोई टेंशन नहीं लीजिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको ऐसे कौन से साइंस देना चाहती है जिससे आपको आगे का मार्गदर्शन मिले और आपके जीवन में क्लैरिटी आए, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सके। ठीक है, तो राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप सभी लोगों को यूनिवर्स ऐसे कौन से साइंस देना चाहती है। ठीक है, ओनली वन कार्ड, चैरियट एंड पेज ऑफ wands एंड यहां से भी ओनली वन कार्ड, जस्टिस। बट द मैटर कि यहाँ पे दूसरा कार्ड भी अटैच है, शायद ये आना चाहता था। ओके, 4 ऑफ wands, किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह की मैरिज से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। ओके, इसे ऐसे रखते हैं। अभी की एनर्जी के हिसाब से और इन कार्ड्स के हिसाब से मुझे यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है सबसे ज़्यादा वो है मूव ऑन वाली एनर्जी, किसी चीज़ से आगे बढ़ने की एनर्जी, किसी आगे बढ़ते हुए प्लान की फाउंडेशन को तैयार करने की एनर्जी। खास करके ये किसी मैरिज से आगे बढ़ने के लिए हो सकता है या किसी ऐसे सेलिब्रेशन के लिए आगे बढ़ने से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ wands की एनर्जी सेलिब्रेशन तो दिखाती ही है, लेकिन साथ में आपको मैरिज के लिए ज़्यादा आकर्षित करती है। मतलब इसलिए कि ये जो कार्ड है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट जब किया जाता है और जैसे ये कॉम्बिनेशन है उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह का क्लैरिटी चाहते हैं, कोई डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स देगी वो न्याय, आपको वो क्लैरिटी खुद यूनिवर्स आकर देगी। ये जो स्केल है ये दिखाता है कि हर एक चीज का हिसाब होगा, वो भी तोल मोल के होगा, बराबर का होगा। ठीक है, यहाँ भी ये देखेंगे इसकी फोटो इसको मिरर कर रही है, मतलब कि जो भी आपके कर्मा होंगे वो मिरर होंगे और जो सामने वाले के कर्मा होंगे वो भी अब रिवील होंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है और आप उस क्लैरिटी को लेकर आगे भी बढ़ने वाले हो। हाँ, लेकिन ये टाइम थोड़ा सा टफ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है एंड ऑब्वियसली स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी आता है मतलब कि कुछ तो टफ होने वाला है, उसके लिए हमें लगेगी हिम्मत उसे लड़ने के लिए, उस सिचुएशन से गुजरने के लिए। इसलिए जब ये जर्नी थोड़ी सी टफ हो जाए तो आपको हार नहीं मानना है, अपने प्लान्स पे भरोसा रखना है। तो जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही है उसका कीवर्ड जो आप समझ लो अभी, वो होगा जस्टिस और न्यू प्लान्स की तरफ फोकस। ठीक है, क्योंकि जस्टिस ये बता रहा है कि आप घबराइए मत, ये आपको यूनिवर्स पूरी तरह क्लैरिटी दे रही है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरी तरह न्याय मिलेगा, जो भी होगा आप बस आगे बढ़ते रहिए। इसलिए आप सरेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सरेंडर करके चलेंगे उतना ज़्यादा इसकी भागदौड़ जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो यूनिवर्स पे होगी। और यूनिवर्स जब फैसला करता है तो बहुत ही औसम होता है वो, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे सिचुएशन
एक तो कीवर्ड आ रही है जस्टिस, दूसरा आ रही है ये बता रहे हैं कि आप जब यहाँ से मूव ऑन करने का सोच भी रहे हो या आगे बढ़ने का सोच भी रहे हो तो अपने प्रॉपर प्लान्स रेडी रखो। यहाँ गाइड करना चाह रही है आपको यूनिवर्स कि मैं हूं आपके साथ। आप सिर्फ अपने अंदर का स्ट्रेंथ पहचानिए, अपने पोटेंशियल को जानिए। आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल के सहारे आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लग जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जैसे आपको ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ को पिकअप करने की जरूरत है। जहां आपने एक बार हिम्मत जुटा ली ये हालातों से लड़ने का या कोई फैसला लेने का या कहीं आगे बढ़ने का, एक बार आपने वो स्ट्रेंथ अपना ली ना, तो आप चैरियट की तरह सिर्फ आगे ही बढ़ोगे, पूरी तरह आगे। फिर वो जर्नी आपके लिए अच्छी भी होगी, स्पिरिचुअल भी होगी, आपको पीस भी देगी, धीरे धीरे देगी लेकिन देगी। बिकॉज इस केओस से निकल के जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि कितना ब्राइटर फ्यूचर था। आप तो बेवजह ही वहां पे स्टक थे और वहां पे आप ऐसा फील कर रहे थे कि अब ठीक होगा अब ठीक होगा, लेकिन नहीं, एक बार निकल जाने के बाद, एक बार जब आप वो स्ट्रेंथ अपना लोगे कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, तो आप आगे निकल जाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आगे आप बहुत ज़्यादा अपने न्यू विजन को लेकर, अपने न्यू प्लानिंग को लेकर एक्साइटेड भी दिख रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने प्लान्स अभी तक किया नहीं है, मतलब जो अभी तक पिछले ही पार्ट में स्टक है कि उसे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए यूनिवर्स दे रही है ये गाइडेंस कि बढ़िए आगे, रखिए हिम्मत और सरेंडर कर दिए यूनिवर्स को। आपके लिए आगे यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच रखा है, तो जो भी प्लान्स है अब आप उसे खुद कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। ये भी एक तरह का मैसेज है कि आप खुद अपनी जिंदगी को जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ज्यादा जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। तो अपनी जिंदगी को खुद इतना मत कॉम्प्लिकेटेड करिए, थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ दीजिए, लेट इट गो करो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें जब हम लेट गो करना सीख जाते हैं तब सबसे बड़ा कार्ड आता है या सबसे बड़ा ब्लेसिंग आती है, वो होती है जस्टिस की। क्योंकि अब आपने कुछ लगाया ही नहीं उसके अंदर, अब जो कर रहा है यूनिवर्स ही कर रहा है। और आपने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, या जब भगवान न्याय करने पे आता है तो सब कुछ, सब हिसाब किताब कर देता है। इसीलिए लेट इट गो। जिन लोग पीछे तरह अभी स्टक है उनके लिए आ रहा है कि लेट इट गो करो, आगे बढ़ो। और जो लोग ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं कि हाँ उन्हें आगे बढ़ना है, आगे कुछ प्लान्स हैं उनके, तो उनको यूनिवर्स बता रही है कि आप सही दिशा में हो। बस अपने प्लान्स पे भरोसा रखो, एक्साइटेड रहो। जो भी खुशियाँ आनी है, अबंडेंस आनी है, सेलिब्रेशन आना है, या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पास्ट रिलेशनशिप में स्टक होंगे, जिन्हें उनका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा, तो उनके लिए भी यूनिवर्स बोल रही है कि बेटर फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे है जो उनका वेट कर रहा है सेलिब्रेटेड मोड में। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना कि हम एक पार्टनर से निकल जाते हैं और फिर हमारी कहीं और शादी होती है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये कहीं और जो आपकी शादी होगी ये बहुत ही अच्छी, अबंडेंट और खुशी वाली होगी। तो जो पीछे छूट रहा है वो छूटने दो, कोई बात नहीं, इसका वेट करो, सही ब्लेसिंग आपके रास्ते में है। ओके, आई होप आप सभी लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। इसलिए इसी तरह आप लोग मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आगे भी इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर रीडिंग देनी चाहिए, या और मैं क्या इलैबोरेट करूं, या कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि जिसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, कोई रीडिंग स्पेसिफिकली आपको चाहिए, कुछ भी आपको मेंशन करना है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।